Hello everyone. Welcome back. Welcome to the Universal Scientist. I'm back with another topic. Today's topic is geological timescale. Before starting today's topic, let's begin with the introduction of the channel. तो जैसे कि आपको पता है हमारा ये जो यूनिवर्सल साइंटिस्ट चैनल है ये एक बाइलिंगुअल चैनल है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साइंटिफिक करंट अफेयर एंड साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल के बारे में नहीं आपको कुछ आइडिया या पता है कुछ तो आप इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पहला वीडियो डाला है आप वो देखें और उसके बाद कुछ बाकी वीडियोस हैं वो भी एक एक करके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैसे आप लोग देख रहे हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो आपको ये टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा यूनिवर्स में हज़ारों स्टार्स हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा स्टार था जो एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन के साथ एक बिग बैंग होता है। उस बैंग से हमारा एक तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होता है, देन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के साथ हमारे 8 प्लैनेट और स्टार, हमारा जो सन है स्टार, वो डेवलप होता है, देन उसी में ही अर्थ की ओरिजिन भी होती है। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये अर्थ के टाइम पूरी लाइफ को मेजर करता है और इसको उसके इवेंट के हिसाब से इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से ये स्टार्टिंग में जो है अर्थ की एज ऐसे ये आगे बढ़ती जा रही है और इसमें अर्थ के ऊपर जो जो मेजर इवेंट हुए उनको भी मार्क करता है और रिकॉर्ड करता है। दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। टाइम स्केल के बारे में इतना ही है। और अगर आपको नहीं पता बिग बैंग और बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा जाए तो ये क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ई डेट है जो एक रिकॉर्ड की गई है वो अर्थ के जियोलॉजिकल इवेंट्स को और उसके साथ साथ जो टाइम है उसको मेजर करने के लिए। मोस्टली इसको जो स्टडी करते हैं ये जियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है और पैलेंटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और मैराइन जोलॉजिस्ट जो हैं जो अलग अलग साइंस से हैं और अर्थ साइंस के जितने भी अलग अलग फील्ड्स हैं उन सब में ये स्टडी किया जाता है। तो यहाँ से हम बेसिक थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या। ये इलिस्ट्रेट करती है एक तो टाइमिंग, टाइम के साथ साथ अर्थ के ऊपर या हमारी जो जियोलॉजी है अर्थ की लाइफ, पूरे अर्थ के ऊपर जो जो इवेंट हुए उन सबको एक साथ ही रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो डेवलप किया गया है द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तो ये एक सोर्स है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले इस तरफ मूव कर रही होगी यहाँ से प्री कैम्ब्रियन से पैलाजोइक, पैलाजोइक से मिजोजोइक, मिजोजोइक से सिनोजोइक। तो आप फर्दर देख रहे हो यहाँ पे ये फर्दर इसमें छोटी छोटी और डिवीजन है, आगे हम डिवीजन में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो टाइमलाइन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अर्थ की पूरी हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है इनटू सम इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, तो पूरी अर्थ की हिस्ट्री को छोटे-छोटे या कुछ टाइम इंटरवल में डिवाइड किया गया है और ये टाइम इंटरवल जो है ये इक्वल नहीं है। जैसे हमारे डेज़ या फिर आवर्स हैं ये इक्वल हैं, लेकिन ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो इवेंट है ये इक्वली नहीं है, क्योंकि इसमें अलग-अलग टाइप के जो भी इवेंट हुए हैं अर्थ पे, जैसे लाइफ का ओरिजिन होना या किसी लाइफ का एक्सटेंट होना, वो जो टाइम पीरियड है वो कभी एक जैसा नहीं रहा, तो इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंड्री यानी कि इवेंट्स। तो 2 पीरियड्स के बीच में जो टाइम इंटरवल के बीच में जो बाउंड्री होगी दोनों को कनेक्ट करने के लिए उसको स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये प्री कैम्ब्रियन और ये पैलेज़ोइक के बीच की स्टडी देख सकते हैं। तो ये एक और टेबल है जहाँ से हमें ये इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा प्री कैम्ब्रियन यहाँ पे है। प्री कैम्ब्रियन फर्दर आगे से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन यहाँ पे आ गया पैलेंज़ोइक, पैलेंज़ोइक से बाद मेसोज़ोइक, मेसोज़ोइक के बाद सिनोज़ोइक। तो सिनोज़ोइक के बाद इसमें फिर आगे एराज़ आएँगे, एपोचेस आएँगे, देन उसके बाद पीरियड्स आएँगे, वो आगे फर्दर देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी मेन डिवीजन जो है यहाँ पे टाइम इंटरवल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो इयोन्स आता है। तो इयोन्स क्या है, द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ जियोलॉजिक टाइम। टाइम स्केल पे जो सबसे लार्जेस्ट इवेंट है तो ये इसमें हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन टोटल है वो काफ़ी बड़ा होता है। देन ये जो हमारे पास एक डिवीजन है फेलेंट्रोपिक एओन, जो एक एओन है ये फर्दर कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसकी टोटल एज अगर हम देखें तो 500 मिलियन ईयर्स है। तो देन उसके बाद जो इयोन से फर्दर डिवाइड किया जाएंगे एरास में। तो एरास आगे से अगर जो फेलेंट्रोपिक एरास है ये फर्दर आगे से पैलेंजोइक, यहाँ से पैलेंजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक में डिवाइड किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देन एरास के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये आता है पीरियड्स। एरास के बाद आएंगे पीरियड्स।
देन पीरियड्स के बाद हमारे पास एपोचेस आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो पैलेंजोइक डिवीजन है ये आगे से कुछ और पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, ये पेंसिल्वेनिया वर्ड पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को बताना है ये पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है, तो ये कौन सी कंटिनेंट में है या कहाँ पे है आपको बताना है। प्लीज आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। देन उसके बाद है अपोचिस। अपोचिस फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं। ये अपोचिस जो है सबसे छोटे डिवीजन टाइम इंटरवल है। तो आगे ये जो सब डिवीजन किए जाएंगे आगे से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आप इसको पॉज करके पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो डिवीजन है वो है प्री कैम्ब्रियन एरा। तो हम यहाँ पे एरा से शुरू करेंगे। तो प्री का मतलब होता है बिफोर, देन यहाँ पे आ गया कैम्ब्रियन एरा, तो यानी कि पूरा मीनिंग बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड। तो यहाँ पे हम ये जो टर्म है ये काफ़ी कॉमन टर्म है जो यूज़ की जाती है अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ओल्डेस्ट रॉक, पूरे अर्थ सरफेस पे जो भी रॉक्स हैं उनकी एज के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हिमालयस है, तो हिमालय सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है उनकी एजेस के हिसाब से, और जो दुनिया में जितनी भी माउंटेन रेंज है वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, ये जो प्री कैम्ब्रियन एरा है ये कवर करता है इंटायर 90% ऑफ द इंटायर हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो हम हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, ना कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ की। हिस्ट्री ऑफ अर्थ मतलब बिग बैंग के बाद जब भी जो भी अर्थ बनी उसको अपनी फॉर्म प्रेजेंट टाइप की फॉर्म में आने में जो भी टाइम लगा वो सारा आ गया। देन उसके बाद उसमें लाइफ ओरिजिन हुई। तो यहाँ पे हमारे पास तीन डिवीजन है प्री कैम्ब्रियन की। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया यहाँ पे पैलेंजोइक एरा। तो पैलेंजोइक एरा कर देखते हैं। पैलेंजोइक एरा जो है ये एक ब्रैकेट्स है बिटवीन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो दो लाइफ शुरू होने से बीच का टाइम जो है यहाँ पे देखा जाएगा। देन ये बिगन हुआ विद द मल्टी सेलुलर एनिमल्स अंडरवेंट इनटू अ ड्रामेटिक एक्सप्लोजन इन द डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइफ फॉर्म जो है वो मल्टी सेलुलर अपेयर होना शुरू हो गई, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात। देन उसके बाद ये जो पैलेंजोइक एरा है ये लार्जेस्ट लैंड मास एक्सटेंशन है, और इसमें इस टाइम पीरियड में जो है इसके एंड में 90% जो है एनिमल स्पीशीज है वो एक्सटेंड हो चुकी थी। और मोस्टली जो है स्टार्टिंग वाली जो लाइफ थी वो मैराइन इकोसिस्टम में डेवलप हुई, इसलिए सारे स्पीशीज जो है वो मैराइन की थी। इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें पैलेंजोइक का वो 300 मिलियंस था, यानी कि 542 मिलियंस ईयर्स एगो से लेकर 241 मिलियन ईयर्स एगो। देन ये पैलेंजोइक फर्दर आगे से 6 पीरियड्स में जो डिवाइड किए गए हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देन आ गया कैम्ब्रियन एरा। तो कैम्ब्रियन एरा जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो पहले हमने हिस्ट्री ऑफ अर्थ देखी, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ लाइफ देखेंगे। ये जो टाइम है जब मोस्ट ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स अपीयर्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड। तो पहली बार ऐसा हो गया था इस पीरियड में जिसमें जितने भी लाइफ फॉर्म है वो फॉसिल रिकॉर्ड में आना शुरू हो गई। चलिए, देन इस पीरियड को एक और नाम दिया जाता है, वो है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इसका नाम दिया गया। देन इट वाज once though the Cambrian rock agathe continued to be first and the oldest fossil animal, but there is now found in earliest strata। तो पहले माना गया था कि ये जो कैम्ब्रियन पीरियड के रॉक्स हैं ये सबसे पुराने हैं जो जिसमें फॉसल है, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चला है कि इससे पहले भी फॉसल थे। चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारे पास मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा, जैसे कि मीजो का मतलब आपको पता ही है मिडिल वाला, और जोइक मीन्स एनिमल। मीजोजोइक का मीन्स है मिडिल एनिमल। मिडिल एनिमल मतलब इस टाइम पीरियड के जो एनिमल्स थे। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड फ्लोरा चेंज ड्रास्टिकली एंड दैट विच हैज़ बीन सीन इन द पेलेंजोइक। तो पेलेंजोइक में फ्लोरा और फाना देखा गया था, उसमें काफ़ी चेंज आई। अब इसमें डायनासोर्स जो हैं पहली बार देखा गया कि इसमें डायनासोर्स काफ़ी डोमिनेशन पे थे, काफ़ी डोमिनेट किया इन्होंने अर्थ को। देन इसमें फर्दर आगे से कुछ डिवीजन है, तो जैसे कि ये ट्राइसिक है, जुरासिक है। अगर आप लोगों ने जुरासिक मूवी देखी होगी तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, इस मीजोजोइक के एनिमल्स पे ही बेस्ड है। तो इसमें जितने भी डायनासोर्स हैं उनकी जितने भी स्पीशीज हैं वो सारी ये ट्राइसिक या एंड जुरासिक टाइम पीरियड से ही हैं। तो ये इनके टाइम डिवीजन आगे यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन द लास्ट सिनोजोइक एरा। तो यहाँ पे सिनोजोइक जो है ये मोस्ट रिसेंट डिवीजन सब डिवीजन है ऑफ एनिमल्स की। तो इसमें आगे एक तो सिनोजोइक, दूसरा मेसोजोइक एंड पैलेजोइक में से इसका जो लाइफ स्पेन है ये सिर्फ 65 मिलियन ईयर्स का है, और इसमें जो एंड है वो है क्रिस्टेशियस पीरियड। देन इसमें एक्सटेंड हो गया नॉन। यहाँ पे इस पीरियड में देखा गया था कि डायनासोर्स को बर्ड्स को बेसिकली बर्ड्स और जो फ्लाइंग डायनासोर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे लाइफ फॉर्म जो है वो एक्सटेंड हो गई थी। तो यहाँ पे इसको कुछ नाम दिए गए हैं, द एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द एज ऑफ इंसेक्ट्स, द एज ऑफ फिशेस एंड द एज ऑफ बर्ड्स। तो इसका मतलब सिनोजोइक पीरियड्स में आप लोग देख रहे हो कि ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, एज ऑफ इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स और जो है इंसेक्ट जो है काफ़ी डेवलप हुए, और फिशेस भी। इसके जो फर्दर जो है ये आगे से 3 पीरियड्स में है। पहला जीन
नियोजीन एंड क्वाटरनरी जो है ये पीरियड है, तो इनके टाइम पीरियड आके लिखें। देन ये आगे से फर्दर छोटे-छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किए गए, यहाँ पे इनके आगे जो है वो टाइम भी लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टू स्टडी द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हमें ये जो क्या सिग्निफिकेंस है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने का, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंस मैंने लिखे हैं, एक-एक करके हमें देखते हैं। चलिए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ द की टू गाइड एंड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी रिकॉर्डेड इन द रॉक्स। तो जितने भी हमारे आजकल फॉसिल मिल रहे हैं, फॉसिल मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा, वो है डिकन्सोनिया की। डिकन्सोनिया रिसेंटली एक फॉसिल जो है वो हमें मिला है, काफ़ी पुराना है। तो अब जैसे भी रॉक्स में हमें जो फॉसिल मिल रहे हैं उनको स्टडी ये तभी किया जा सकता है जब हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में कुछ पता होगा। ठीक है? चलिए, सेकंड पढ़ते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ आवर एरिया। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसकी हमें जियोलॉजी पता होनी चाहिए और उसकी हिस्ट्री भी। टाइप्स ऑफ रॉक तभी हम पढ़ सकते हैं, जितने भी हमारे बैकयार्ड में रॉक्स वगैरह दबे हैं उन रॉक्स के हम उनको स्टडी कर सकते हैं। देन अगला, जियोलॉजिक टाइम स्केल ये एक इम्पोर्टेंट टूल है टू पोर्ट्रे द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो हमें हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में काफ़ी एविडेंस मिल सकते हैं इससे। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, देन फॉसल, देन जितने भी इवेंट्स हुए हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उसकी स्टडी भी हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मिलती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव वैल्यूएबल लगा और आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो आप प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जॉइन करें। थैंक यू सो मच।